नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for nursery to class 9 and 11. Lifestyle furniture, बेलनाडी, आजमगढ़। होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़। बुकिंग ओपन, रेनबो कॉलेज, महुआ मुरारपुर, सठियाव, आजमगढ़। द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बेलहरा, सठियाम, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र के सहनूडीह गांव में शुक्रवार को एक युवक की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के आरा गांव निवासी उपेंद्र पाठक उर्फ बॉबी गुरुवार शाम अपनी पत्नी सुप्रिया और एक बच्चे के साथ मोटरसाइकिल से बरदा थाना क्षेत्र के सहनूडीह स्थित ससुराल पहुंचे थे। बताया गया कि वह अपनी बीमार सास का हालचाल लेने आए थे। रात में किसी बात को लेकर पारिवारिक विवाद हो गया। इसके बाद देर रात एक बंद कमरे में चादर के सहारे उनका शव फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का ताला तोड़कर शव को कब्जे में ले लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया। शुक्रवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के गांव से बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण सहनूडीह पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और मुकदमा दर्ज करने की मांग की। कुछ देर तक पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। परिजनों का आरोप है कि हाल ही में उपेंद्र ने करीब 35 लाख रुपए की जमीन बेची थी। उनका दावा है कि इसी धनराशि के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और इसी के चलते उनकी हत्या की गई। आरोप पत्नी सुप्रिया, उसके भाई आदर्श उर्फ सोले, ससुर यादवेंद्र मिश्रा तथा अन्य परिजनों पर लगाया गया है। सीओ लालगंज भूपेश पांडे ने बताया कि 30 जुलाई 2026 को थाना बरदा क्षेत्र के सहनूडीह गांव में पुलिस को फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना मिली थी। थाना बरदा पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर वीडियोग्राफी कराते हुए अग्रिम कार्रवाई की। मृतक उपेंद्र पाठक उम्र लगभग 48 वर्ष, आरा थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर का निवासी था। मृतक ने दूसरी शादी की थी और अपने ससुराल आए हुए थे, जहां अज्ञात कारणों से उन्होंने फांसी लगा ली। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है और अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहना है भूपेश पांडे, सीओ लालगंज का, सुनिए। कल दिनांक 30/7/2026 को थाना बरदा अंतर्गत PRB को एक सुसाइड किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर थाना बरदा और फॉरेंसिक टीम पहुंचती है और वीडियोग्राफी कराते हुए अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करती है। जांच में तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक व्यक्ति, जिनका नाम उपेंद्र पाठक है, ये करीब 48 वर्षीय थे। इनका निवास स्थान आरा जनपद जौनपुर थाना गौरा बादशाह के रूप में इनकी पहचान हुई है। मृतक व्यक्ति ने दूसरी शादी की थी, जिनका ससुराल थाना बरदा के सहनूडीह गांव में था। ये अपने ससुराल आए हुए थे और अज्ञात कारणों से यहाँ पे इन्होंने फांसी लगा ली। मौके पे थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा है। परिजनों की तहरीर प्राप्त की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां पुलिस लाइन आजमगढ़ में शुक्रवार को पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए 7 पुलिसकर्मियों के सम्मान में सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने सभी सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को
पुष्प माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर तथा मोमेंटो भेंट कर सम्मान पूर्वक विदाई दी। साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुखद एवं उज्जवल भविष्य की भी कामना की। अपने संबोधन में एएसपी नगर ने कहा कि पुलिस विभाग में लंबे समय तक निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ सेवाएं देने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी विभाग की अमूल्य धरोहर हैं। उनकी कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और उत्कृष्ट सेवाएं आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि सेवा से सेवानिवृत्त केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जबकि समाज और राष्ट्र के प्रति उनका अनुभव एवं योगदान सदैव अमूल्य रहेगा। समारोह में सम्मानित होकर सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों में उप निरीक्षक वासुदेव साहनी, वरुणेश कुमार मिश्रा, दयाकांत सिंह करमुल्ला, अनिल कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी अयूब अली खां तथा लीडिंग फायरमैन ललन राम शामिल रहे। कार्यक्रम में प्रतिसाद निरीक्षक सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के दीर्घकालीन योगदान की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ, सुखमय एवं सम्मानपूर्ण जीवन तथा उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद के सिधारी थाना क्षेत्र अंतर्गत दौलतपुर गांव में गुरुवार देर रात अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवरात एवं नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद पीड़ित परिवार में दहशत और आक्रोश का माहौल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। जानकारी के अनुसार दौलतपुर गांव निवासी मीना देवी के घर में गुरुवार रात अज्ञात चोर सीढ़ी के रास्ते घर के अंदर दाखिल हुए। उस समय परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। चोरों ने घर में रखे बक्से का शिटकनी तोड़कर उसमें रखे कीमती सामान को चोरी कर लिया। पीड़िता मीना देवी ने बताया कि शुक्रवार सुबह जब वह उठकर घर की साफ सफाई कर रही थी, तभी उनकी नज़र बक्से पर पड़ी। उन्होंने देखा कि बक्से की शिटकनी टूट गई थी, जबकि ताला बंद था। जब बक्सा खोलकर देखा तो उसमें रखे सभी कीमती सामान गायब थे। यह देखकर उनके होश उड़ गए। पीड़िता के अनुसार चोर घर से 2 जोड़ी चांदी की पायल, गले का मंगलसूत्र, कान की झाली, नथिया तथा लगभग 1000 रुपये नगद चोरी कर ले गए। चोरी की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। घटना की सूचना तत्काल डायल 112 पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है तथा चोरी की घटना के संबंध में आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से जल्द चोरी का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी तथा क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। क्या कुछ कहना है मीना देवी पीड़िता का, सुनिए। क्या नाम है? मीना दौलतपुर दौलतपुर सिधारी। कैसे चोरी हो गया घर में? हमें लोग सोए थे यहाँ पर भैया, में जेवर फेवर को धैर्य रहनी है। 2 जोड़ी पाल रहा, गरे में कर रहा, काने में कर रहा, नथिया देख धैर्य रहनी है। हाँ, अब ये सुतल रहनी, कैसे आये छते पड़े, कैसे निकल रहा, कैसे पूरा डाके तोड़ के निकाल के लेके चली गए। रात कब तक आप लोग जाग रहे थे? रात हमने 10 बजे हमने सुत गई नहीं। हाँ, रात कैसे आए चोर? कैसे जमाए? छते पड़े आल हुई। और कैसे आई भैया? छत के रास्ते? हाँ, छत के रास्ते से आल हुई। जहाँ पे बक्सा रखा हुआ था घर में दरवाजा लगा? नहीं, वो घर में दरवाजा ना रहा, खाली मेन पर लगल है। कैसे टूटा है? कैसे टूट गया है? ये अकुड़ा ताला खोलेंगे किस तरह? नहीं, ताड़ा ना तोड़ ले, ऊपर से अकुड़ा डाके सान के तोड़ ले हम। पिलास से उसका जो हाँ। क्या सामान था? नथिया, मंटी का, अरे नथिया रही, गरे में कर रहा, काने में कर रहा, 2 जोड़ी पायल रहा। हाँ, तो आपको कब लगा कि नहीं घर में चोरी हो गया? कैसे बचा? अब वहीं के झाड़ू जब लगाओगे नहीं, जुगनू वो घर में गई नहीं तो देखा, कहती कि सुतल नहीं तो कहती कि आवाज देखा है, कैसे का बोले बक्सवा भागल जाके देखा थे तो बक्सवा देखा थे ना, बक्सा हाथ डाल देखा, हाथ डालनी है, डाल के देखा मन कुछ ना है। तब बक्सा उतार के ने बाहर लेके आई, हम कहीं देख रहे लोग हमारे घर का डीला कि हमारे घर न मारद न मानुस, हमारे घर के आल जे छताप सुतत हुई थे ये कुल कही हुई ना। आज क्या लगता है मतलब छत के रास्ते से कोई पहले से देखा था ये जगह? आपको क्या लगता है कोई पहले से जगह देखा रहा होगा तभी ऐसा किया होगा? अब भैया हमके ये ना मालूम, छते पड़े आवत हम जात हम माने, हम क्या जानते छते पड़े के आवत के जात। हाँ, क्या पुलिस प्रशासन क्या चाहती है? पुलिस प्रशासन क्या करे भैया के, क्या चाहती है आप बताइए? अब हम क्या करे ऊपर के, क्या चाहते हैं आप पुलिस? हम यह चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन कहा है कि हमारी जांच करा, ओकर देखभाल करा कि कहाँ गए के गांव कहा के बारे का। हाँ, बारे का। हाँ,
खबर आजमगढ़ से, जहां आगामी श्रावण मास कांवड़ यात्रा, नाग पंचमी, रक्षाबंधन एवं अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से गुरुवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। क्राइम मीटिंग की अध्यक्षता पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुनील कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने की। बैठक में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं शाखा प्रभारियों के साथ कानून व्यवस्था, लंबित बेचनाओं, ऑपरेशन दृष्टि, यूपी 112, ऑपरेशन कन्विक्शन, साइबर अपराध नियंत्रण तथा आगामी त्योहारों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान अधिकारियों को अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीआईजी और एसएसपी ने निर्देशित किया कि लंबित बेचनाओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। अपराधियों पर सतर्क निगरानी रखते हुए प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाए तथा बीट प्रणाली को और अधिक सक्रिय बनाकर जनता से नियमित संवाद स्थापित किया जाए। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को थानों पर आने वाले प्रत्येक फरियादियों के साथ संवेदनशील एवं सम्मानजनक व्यवहार करने के निर्देश भी दिए। बैठक में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों की विवेचना की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही लंबित मामलों, वारंटियों की वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी में तेजी लाने, महिला एवं बाल अपराधों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों एवं भ्रामक खबरों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रभावी गश्त, पैदल भ्रमण और पीस कमेटी बैठकों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। इसके अलावा अवैध शराब, मादक पदार्थों, जुआ, सट्टा, पशु तस्करी एवं अन्य संगठित अपराधों के विरुद्ध अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जन सुनवाई एवं समाधान दिवस के दौरान प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अपराध मुक्त समाज की दिशा में प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि आमजन में सुरक्षा की भावना और पुलिस के प्रति विश्वास लगातार मजबूत बना रहे। आजमगढ़ जिले के अतरवलिया थाना पुलिस ने गो तस्करी गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस मुठभेड़ में एक हिस्ट्री सीटर बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक अवैध 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी पर गैंगस्टर, लूट, गोवध हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट समेत करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार 24 जुलाई 2026 को अचलीपुर अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन में गोवंशीय पशुओं की तस्करी की सूचना मिली थी। पुलिस द्वारा वाहन रोकने का प्रयास करने पर चालक वाहन लेकर फरार हो गया और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ते हुए गोपाली पट्टी नहर के पास पिकअप छोड़कर अपने 2 साथियों सहित भाग निकला। मौके से 5 प्रतिबंधित गोवंशीय पशु और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इस मामले में थाना अतरवलिया पर गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई। जांच के दौरान संतोष यादव, संतोष सरोज और शमीम के नाम प्रकाश में आए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में इनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में शुक्रवार को तड़के करीब 4:20 पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर सुखीपुर के पास पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें संतोष यादव उम्र 24 वर्ष निवासी समस्तीपुर थाना जानागंज के दाहिने पैर में गोली लगी। उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से एक अवैध 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद की है। इस संबंध में थाना अतरवलिया में नया मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी संतोष यादव थाना जानागंज का HS3B हिस्ट्री सीटर है और उसके खिलाफ लूट, धोखाधड़ी, गोवध, गैंगस्टर, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट सहित करीब 10 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे, उपनिरीक्षक सुरेंद्र कुमार, मनीष विश्वकर्मा, विश्राम गुप्ता, विश्वजीत पांडे सहित थाना अतरवलिया की पुलिस टीम शामिल रही। क्या कुछ कहना विजय सिंह गौर, सीओ बुरहानपुर का, सुनिए। जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा प्रभावी निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुक्रम में सघन चेकिंग के दौरान आज दिनांक 31/7/2026 को भोर में समय करीब 4:20 बजे थाना अतरवलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड सुखीपुर के पास संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग की जा रही थी।
इसी दौरान जरिए मुखबिर की सूचना पर कटका अंबेडकर नगर से गदनपुर अतरौलिया की तरफ मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किया गया। अभियुक्त ने स्वयं को पुलिस से घिरता देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। आत्मरक्षा हेतु की गई जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति के दाएं पैर में गोली लग गई तथा 2 अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में कामयाब रहे। घायल अभियुक्त की पहचान संतोष यादव पुत्र निरंजन यादव निवासी ग्राम समस्तीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई। उसके पास से 1 अदद तमंचा 315 बोर, 1 अदद जिंदा एवं 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा 1 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई। घायल अभियुक्त हिस्ट्री सीटर है तथा जनपद में उसके विरुद्ध गैंगस्टर, लूट, गोवध हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट के तहत के करीब 1 दर्जन मुकदमे विभिन्न थानों में पंजीकृत है। गोवध के संबंध में थाना अतरौलिया पर पूर्व में एक अभियुक्त पंजीकृत है, जिसमें यह अभियुक्त वांछित है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है तथा प्रकरण में थाना अतरौलिया द्वारा अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9369 988 149। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।